नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई एन अकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकलकर सामने आई है जो कि भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारी चीजें जितनी भी एक टेक्नोलॉजी इस समय चल रही है, ओशन माइनिंग, ये सारी टेक्नोलॉजी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। और भारत को एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में अब लगातार बने रहना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजिकली हम किसी देश से पीछे ना रहें। तो ऐसे में यहां पर भारत के इस सेक्टर से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर से निकलकर एक बड़ी खबर सामने आई है। वो ये कि भारत के अंदर एक खुद का आर्टिफिशियल टूल, जो कि एक बहुत बड़े स्केल का आर्टिफिशियल टूल होगा, इसे लॉन्च किया गया है भारत जीपीटी नाम की एक ग्रुप ने। और इस टूल का नाम है हनुमान। तो हनुमान नाम का ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो टूल है, जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी कहा जाता है, आखिर ये क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं और ये टूल, इसकी क्या खासियत है, यहां पर इन सारी बातों को जानते हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। दोस्तों अगर आपको याद होगा, 2022 के अंदर नवंबर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टूल, रेवोल्यूशनरी टूल लॉन्च किया गया था, जिसको पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तरह से पहले से ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही थी कई सारे चैटबॉट्स में। चैटबॉट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा, कभी आपने स्विगी पे, जोमैटो पे कुछ ऑर्डर किया, नहीं तो आपने किसी वेबसाइट पर या किसी एप्लीकेशन में कोई कंप्लेंट फाइल करी और वहां पर जैसे ही आप कुछ टाइप करते हैं, रिस्पॉन्स अपने आप ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ठीक है, ऐसे ही स्विगी वगैरह में देखेंगे वो ऑटो चैट होती है जिसे चैटबॉट्स कहा जाता है। वो भी एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आप कह सकते हैं, जहां पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर पहले से उनको दिए गए हैं, वो आपको वहां पर आंसर उस हिसाब से देती है, मशीन आपको आंसर देती है। उसी तरह से उससे भी एक बड़े स्केल का यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टूल चैट जीपीटी लॉन्च किया गया था 2022 के अंदर। और इसके अंदर बहुत बड़े स्केल का डेटा जो है फीड किया गया, यानी कि इंटरनेट से जितना डेटा अवेलेबल है, बहुत लार्ज स्केल पर इस पर डेटा डाला गया। और ये एक ऐसा टूल था जिसके अंदर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, ये उसका जवाब देगा। और इसके पास अगर जवाब नहीं है, उस डेटा जो इसके पास डेटा इसमें फीड किया गया था, जो डेटा इस मशीन में डाला गया, इस एल्गोरिदम में डाला गया, चैट जीपीटी में डाला गया, अगर उसके पास वो डेटा नहीं है तो जवाब कह देगा कि भाई उसके पास डेटा नहीं है। लेकिन ज्यादातर चीजों को आप देखेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आंसर करता है और ऐसा लगता है जैसे ये मशीन नहीं, कोई इंसान आपसे चैट कर रहा हो। इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कि मशीन्स को इस तरह से ट्रेन कर दिया जाता है, कंप्यूटर्स को इस तरह से ट्रेन कर दिया जाता है कि कंप्यूटर्स ऐसे आपको रिस्पॉन्स करें रियल टाइम में, जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, जैसे कोई इंटेलिजेंस आपके सामने हो, कोई जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस आपके सामने हो, कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर आपको जवाब दे रहा हो। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया। और मशीन्स अब इतनी कैपेबल हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं चैट जीपीटी के अंदर। यहां पर किसी व्यक्ति ने लिखा कि चैट जीपीटी को कैसे यूज करते हैं, इस पर एक रैप लिखो। रैप मतलब जैसे सॉन्ग टाइप पे लिखना है कुछ, तो यहां पर रैप लिखो। और चैट जीपीटी ने इसको एक रैप लिखकर भी दे दिया। तो चैट जीपीटी, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टूल है, ये कई काम करते हैं। स्टोरी टेलिंग, आप स्टोरीज भी क्रिएट कर सकते हैं, आप पोएम्स लिख सकते हैं इनकी मदद से, और भी बहुत सारी तरीकों से ये एडवांस होते जा रहे हैं ये सारे टूल्स। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। बाद में फिर जो चैट जीपीटी था, दरअसल माइक्रोसॉफ्ट का ये टूल आपको देखने को मिलेगा। बाद में बार्ड, गूगल के द्वारा बार्ड, जो कि चैट जीपीटी जैसा ही एक टूल है, ये आपको देखने को मिलेगा। गूगल बार्ड का नाम फिर बाद में चेंज करके जेमिनी कर दिया गया और फिर इस तरह से गूगल का भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टूल्स देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भारत, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे टूल्स डेवलप करने में लगी है। तो आने वाले समय में फ्यूचर कितना वास्ट है इन सभी टूल्स का। ऐसे में भारत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। और शब्द पर जोर देंगे, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। पेपर के अंदर मेंस में क्वेश्चन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर आएगा। आप याद रखेंगे कौन कौन सी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अभी कहते हैं। आने वाले समय में वो पूरी दुनिया में बहुत वास्ट स्केल पर यूज होने वाली है और इंसान की लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाली है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं चैट जीपीटी, ये कंप्यूटर के प्रोग्राम्स तक लिख देता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर के प्रोग्राम्स जो आज कोडिंग की जाती है, जिसके लिए कंप्यूटर में जो प्रोग्रामर्स बैठे होते हैं, इंजीनियर्स लोग, ये उनका भी काम आसान करता है और कई सारे सिंपल कोड, कई सारे कोड लिख देता है, कई सारे प्रोग्राम्स
खुद ही टाइप कर देता है, आपको बस लिखना है कि ऐसा मुझे प्रोग्राम डिजाइन करके दो। ऐसे में भारत ने यहां पर लॉन्च किया है हनुमान नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टूल, यानी कि इसमें भी आप कुछ भी अगर क्वेश्चन डालेंगे तो उसका आंसर आपको यहां पर मिलेगा। इसकी और भी कैपेबिलिटीज है वो यहां पर देखेंगे, ठीक है। और भारत जीपीटी ग्रुप के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब यहां पर देखें तो हनुमान आखिर है क्या? हनुमान एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। दरअसल चैट जीपीटी जो है, बार्ड है, जेमिनी है, इस प्रकार का जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल जो होता है जिस पर आप क्वेश्चन करते हैं वो सर्टेन आंसर्स आपको देता है और ऐसा लगता है जैसे कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति सामने है, जैसे चैट चल रही हो। इन्हें दरअसल बेसिकली कहा जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और ये जो हनुमान है ये भी एक प्रकार का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, यानी कि इसी प्रकार का टूल है। और ये 11 इंडियन भाषाओं में, 11 भारतीय भाषाओं में जैसे हिंदी, तमिल और बाकी भाषाओं में आपको जवाब दे सकता है। आप इससे बात कर सकते हैं। आने वाले समय में इसको बढ़ाकर 20 से 22 लैंग्वेज तक इसको एक्सपेंड करने का प्लान आपको देखने को मिलेगा। और ये आने वाले समय में कई फील्ड में इसकी एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी, जैसे गवर्नेंस के अंदर, उसके अलावा हेल्थ केयर के अंदर, एजुकेशन में, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज में। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर की अगर बात करें तो यहां पर एक चैट जीपीटी टाइप का जो सिस्टम है हनुमान, इसके अंदर डेटा फीड कर दिया जाएगा तो कई सारे सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स जो होते हैं हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए, उनका रिप्लाई आपको कर सकता है। हॉस्पिटल्स के अंदर 24/7 असिस्टेंट के तौर पर किसी को असिस्ट कर सकता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन जानना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए। उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के अंदर जहां पर टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर जहां पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं टीचर्स की, वहां पर चैट जीपीटी और इस टाइप के जो टूल्स हैं, हनुमान नाम के जो टूल हैं, ये आपको बेसिकली चीजों को सिंप्लीफाई करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में यहां पर ये सभी टूल्स भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हनुमान की एप्लीकेशन भी आप देखेंगे गवर्नेंस, फाइनेंशियल सेक्टर और एजुकेशन, हेल्थ केयर में आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है। अब हमने देखा जैसे कि ये सब क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो आखिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते क्या है? दरअसल ये एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर ही है। और सॉफ्टवेयर आखिर होते क्या है? सॉफ्टवेयर कुछ नहीं होते। प्रोग्राम जब टाइप किया जाता है, कंप्यूटर को बताया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना है, फंक्शन करना है, उसमें कुछ कमांड्स दी जाती है, पहले ही सब कुछ डिफाइन कर दिया जाता है एक प्रोग्राम के रूप में। और प्रोग्राम जो आधारित होता है वो लॉजिक और मैथमेटिकल मॉडल्स पर आधारित होता है। यानी कि कंप्यूटर का एक जो प्रोग्राम बनता है वो कंप्यूटर को बताता है कि अगर ये चीज होगी तो आपको ऐसे बिहेव करना है, ये कमांड आएगी तो ऐसे बिहेव करना है। इन प्रोग्राम्स के अंदर बेसिकली होता क्या है, लॉजिक एंड मैथमेटिकल मॉडल्स। अब होता यह है कि इन मैथमेटिकल मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है, ठीक है, इन मैथमेटिकल मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तो बहुत सारा डेटा जैसे कि टेक्स्ट, वर्ड्स, सेंटेंसेस इनके अंदर फीड किए जाते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनको फीड की जाती है ताकि इनको ट्रेन किया जाए। इनसे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो उस इंफॉर्मेशन के आधार पर ये इसका जवाब सामने लाकर रखें। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि एक सॉफ्टवेयर को इस तरह से ट्रेन करना कि वो आपकी सवालों के जवाब आपको दे रियल टाइम में, इसको ये टेक्निक आधारित होती है डीप लर्निंग पे। इसे कहते हैं डीप लर्निंग। यहां पर मशीन एक्चुअल में सीखती है कि मुझे कैसे बिहेव करना है। इतना डेटा मशीन को दिया जाता है और फिर मशीन को ट्रेन किया जाता है, मशीन सीखती है, डीप लर्निंग इसे कहा जाता है। और न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स मतलब कि यहां पर इंफॉर्मेशन इस तरह से फीड की जाती है कि मशीन के अंदर एक पैटर्न्स बनते हैं कि कैसे बिहेव करना है, सर्टेन तरीके से किस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे किसी बच्चे को आप बचपन से सिखाते हैं कि बच्चे को किस पर्टिकुलर सिचुएशन में या कैसे किस पर्टिकुलर चीज के लिए कैसे बिहेव करना है। तो ऐसे ही मशीन सीखती है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर सीखता है। इसे डीप लर्निंग टेक्निक कहते हैं। और ये कई सारी इंफॉर्मेशन, कई सारा डेटा फीड करने के बाद मशीन यहां पर जैसे रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है और मशीन को ट्रेन यहां पर किया जाता है, ठीक है। और ये डेटा आपको कहां से मिलता है? ये डेटा आपको इंटरनेट पर मिलता है, विकिपीडिया से मिलता है और भी जो डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है वहां से ये डेटा इनमें फीड किया जाता है। और जितना डेटा फीड किया जाएगा, जितने बारीकियां डेटा की फीड की जाएगी, उतना मशीन जो है इंटेलिजेंट बनती जाती है, उतना स्मार्ट आंसर यहां पर होता है, ठीक है। और अगर हनुमान की बात करें, हनुमान भी एक ऐसा ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टूल है। अब अगर बात करें, ऐसे आपने मशीन को इतना डेटा फिल कर दिया, फीड कर दिया, साथ ही में वो मशीन ट्रेन हो गई है। अब वो मशीन इंटेलिजेंट बिहेव करेगी तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें देखने को फिर मिलती है। लेकिन अगर कैपेबिलिटीज की बात करें हनुमान की, तो ये एक मल्टी मॉडल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, मल्टी मॉडल एआई टूल है। अब इसकी कैपेबिलिटी सिर्फ इतनी नहीं है कि आप इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे और ये आपको रिस्पॉन्स में टेक्स्ट बताएगा, यानी कि आपने कुछ लिखा और बदले में ये भी कुछ लिखकर आपको जवाब देगा, ऐसा नहीं है। इसकी और भी कैपेबिलिटीज होंगी। जैसे पहली चीज तो ये मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में कैपेबल होगा आपको जवाब देने के लिए। दूसरा, यहां पर क्योंकि ये एक जेनरेटिव एआई टूल है, जेनरेटिव एआई टूल का मतलब होता है जहां पर आप कुछ इंफॉर्मेशन फीड करके जब रिस्पांस मांगते हैं तो कुछ जनरेट कर कर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है कुछ आपको चीजें डेटा जनरेट करके देता है। जैसे कि यहां पर टेक्स्ट जनरेट करके दे सकता है, या फिर आपको स्पीच से भी आप यहां पर जनरेट कर सकते हैं रिस्पांस। उसके अलावा वीडियोस भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि मुझे पर्टिकुलर पिक्चर चाहिए, आपने टेक्स्ट लिख दिया, वो आपको फोटो बना के भी दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आजकल आपने इंटरनेट पर देखा होगा, कई बार इंटरनेट पर ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां पर बस आप लिख देंगे। जैसे यहां पर लिखा है पर्सन विद देयर फेस अडॉर्न्ड बाय स्वर्लिंग गैलेक्सीज, यानी कि एक ऐसे इंसान की कल्पना यहां पर की गई है कि एक ऐसा इंसान हो जिसके चेहरे के ऊपर कई सारी गैलेक्सीज जो है उस तरह से दिख रही हो, चमक रही हो। तो ऐसे में आप देखिए, ये एक क्या है, इमेजिनेशन थी और ये इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल में डाली गई, जो कि क्या करता है, टेक्स्ट टू पिक्चर क्रिएट करता है, जनरेट करता है। तो ये जनरेटिव एआई है, ठीक है। और क्रिएटिव काम करने के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है, यहां पर टेक्स्ट टू पिक्चर तरह का जनरेटिव एआई टूल आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से टेक्स्ट टू वीडियोस भी क्रिएट होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके फोटोज और वीडियोस एडिट भी आजकल हो रही हैं। साउंड आपने देखे होंगे कि एक सिंगर का जो गाना है उसको कई सिंगर्स की आवाज में अपलोड कर दिया जाता है इंटरनेट पर। आपने देखा होगा पीएम मोदी की आवाज में कई सारे गाने आपको इंटरनेट पर दिखेंगे, रील्स में, ठीक है। तो ये सब क्या है, जनरेटिव एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट, स्पीच और वीडियोस सब में कंपैटिबल होगा, सब में डेटा जनरेट करेगा कौन, हनुमान। और यहां पर क्योंकि भारत जीपीटी नाम के ग्रुप ने हनुमान एआई टूल को लॉन्च किया है, तो भारत जीपीटी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये एक इकोसिस्टम है, ठीक है, ये कंपनी का नाम नहीं है, ये प्रॉपर एक पूरा ग्रुप है, इकोसिस्टम है, जो कि रिसर्च इकोसिस्टम है, जो कि आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसको लीड किया जा रहा है। और इसमें बाकी 7 और आईआईटीज इसके अंदर शामिल है, साथ में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें शामिल है, और साथ में रिलायंस जियो भी इसके अंदर शामिल है। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से मिलकर इंडस्ट्री प्लस एजुकेशन सेक्टर, एकेडमिया, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, सबका एक कॉम्बिनेशन है, सबका एक ग्रुप है भारत जीपीटी, और इसने ये एआई टूल लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर बात करें क्या भारत के अंदर और भी ऐसे स्टार्टअप्स हैं, क्या भारत के अंदर और भी ऐसे लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो यहां पर अगर बात करें तो डिफरेंट स्टार्टअप्स जैसे कि सर्वम और कृत्रिम आपको देखने को मिलेंगे, जो कई वेंचर कैपिटलिस्ट जो इन्वेस्टर्स हैं इनके द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं, हो सकता है भारत के अंदर और भी कई प्रकार के इस तरह के एआई जनरेटिव टूल्स आपको देखने को मिले, ठीक है। तो पेपर में याद रखेंगे, ये एआई जनरेटिव टूल्स के ऊपर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं, चाहे वो जीन एडिटिंग से जुड़ी हुई हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, 6G हो, 5G हो, सबके ऊपर पेपर के अंदर जो प्रीलिम्स होता है उसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इंफॉर्मेशन उन सभी दोस्तों के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले कोई ऐसा कोर्स मिल जाए या कोई ऐसा बैच मिले जिसके अंदर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग की जाए। और सबसे बेसिक चीज है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में, वो है एनसीईआरटीज को अच्छे से करना। तो एनसीईआरटीज यहां पर एक कोर्स लेकर आया है, एनसीईआरटी के लिए लाया गया है, जो कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस रेंज में है। इस बैच के अंदर कंप्लीट एनसीईआरटीज की जाएंगी, 6ठी से 12वीं तक की सभी सब्जेक्ट्स की। मेरे साथ आप यहां पर हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और जब हम एनसीईआरटीज पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पर्सपेक्टिव ध्यान में रखते हैं। इतना ही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि सब्जेक्ट के अलावा एस्से और एथिक्स में किस तरह से हम एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं उन केस स्टडीज के जो एनसीईआरटीज में मेंशन्ड है। एनसीईआरटी अगर हिस्ट्री की पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज के अंदर बॉक्सेस में कई इंफॉर्मेशन होती है और किस तरह से हम एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं हिस्ट्री में जिनको एथिक्स और एस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं। एनसीईआरटी की किताबों में ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिलते हैं। तो इस प्रकार से होलिस्टिक तरीके से एनसीईआरटी को हम यहां पर डील करते हैं, इसको अप्रोच करते हैं। और यहां पर ओल्ड एनसीईआरटी पर हमारा फोकस रहता है जहां तक हिस्ट्री की बात है।
और ये कोर्स जानबूझकर एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में रखा गया है ताकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट ईयर में है और उसके अलावा जो अभी सोच रहे हैं कि तैयारी यूपीएससी की करेंगे लेकिन पहले अपना बेस स्ट्रांग कर लें, तो याद रखेंगे दोस्तों यूपीएससी के सब्जेक्ट जो है कोर सब्जेक्ट्स उन्हीं की एनसीईआरटीज आपको मिलती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। तो यहां पर आपके कोर पर काम किया जाएगा, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग बनाई जाएगी और एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। यहां पर कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव। अगर आप SMK लाइव कोड लगाकर एनरोल करते हैं इस कोर्स में तो आपको अफोर्डेबल प्राइस में 2999 के अंदर ये कोर्स मिलेगा। इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप मेरे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं। बाकी टॉप एजुकेटर्स भी आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो भी कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं जहां पर बिल्कुल बेसिक से जीरो से तैयारी कराई जाती है सभी सब्जेक्ट्स की, इसके अंदर भी 50% डिस्काउंट यहां पर चल रहा है अभी, और 6 महीने तक कोर्स आपका और एक्स्ट्रा वैलिड रहता है। 6 मंथ एक्सटेंशन भी आपको मिल रही है जिसके अंदर 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, साथ में सीसेट, GS ऑप्शनल सबका एक्सेस मिलता है, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है। और यहां पर कोड लगाना होगा SMK लाइव अगर आपको इन फाउंडेशन बैचेस के अंदर, कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस के अंदर एनरोल करना है। कौन से बैचेस हैं आप देख सकते हैं यहां पर, ये बाइलिंगुअल बैच है। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवाते हैं, बेसिक से, जीरो से, फाउंडेशन से पढ़ाते हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव अगर आपको इसमें एनरोल करना है। 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप SMK लाइव कोड लगाएंगे। उसके अलावा इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट इंग्लिश मीडियम बैच लॉन्च किया गया है सरमद महराज सर की गाइडेंस में, और आप यहां पर देख सकते हैं कंप्लीट इंग्लिश मीडियम मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगा, कंटेंट भी आपको इंग्लिश में मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, डाउट रेजोल्यूशन सब कुछ मिलता है, करंट अफेयर्स मिलते हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव, और अगर 50% डिस्काउंट में ये कोर्स लेना है तो कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से जनरेटिव AI टूल्स क्या होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, हनुमान जो AI टूल है आखिर ये क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।